मोहन ने अपनी बचत के कुछ पैसे बचा रखे थे, जिन्हें वो अपने भाई की मदद के लिए लाया था। लेकिन माधव स्वाभिमानी था और भाई का पैसा नहीं लेना चाहता था। भैया, मैंने सुना है भैरव जमींदार फिर से तुम्हारे खेत पर कब्जा करने आ रहा है। ये लो, कुछ पैसे मेरे पास जमा थे, इसे देकर कम से कम इस महीने का सूद तो चुका दो। नहीं मोहन, मैं तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं ले सकता। ये समस्या मेरी है, मुझे ही सुलझानी होगी। मैं शहर जाकर मजदूरी कर लूंगा, पर अपनी जमीन नहीं जाने दूंगा। माधव गांव से दूर शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वो एक घनी जंगल से गुजर रहा था, जहां सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर एक अजीब सी शांति बिखेर रही थी। चलते चलते माधव थककर एक पुरानी वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठता है। तभी उसकी नजर एक तपस्वी साधु पर पड़ती है, जो समाधि में लीन थे। वो साधु और कोई नहीं बल्कि बाबा रामदास थे। बेटा, तुम बहुत परेशान लगते हो। तुम्हारी माथे की लकीरें तुम्हारी मेहनत से ज्यादा तुम्हारे दुखों की कहानी कह रही हैं। प्रणाम महाराज, सच कहा आपने। मैं अपनी किस्मत से हारा हुआ इंसान हूं। घर में रोटी के लाले पड़े हैं और जमींदार के जुल्म से मेरा खेत छिनने वाला है। बेटा, कर्म का फल हमेशा मीठा होता है, बस वक्त का इंतजार करना पड़ता है। ये लो, ये एक छोटी सी थैली है, इसे अपने खेत की मिट्टी में दबा देना। याद रखना, ये लालच के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे निस्वार्थ कर्मों की शक्ति है। बाबा रामदास के जाने के बाद माधव उस पोटली को लेकर चकित सा खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या ये सच में उसकी किस्मत बदल देगी या ये बस एक भ्रम है। वो वापस अपने गांव की ओर कदम बढ़ाता है, जहां उसे नहीं पता था कि भैरव जमींदार उसके घर का इंतजार कर रहा था। माधव जब अपने गांव की सीमा में पहुंचा तो सूरज ढलने को था। लाल आसमान मानो गांव की आने वाली मुश्किलों का संकेत दे रहा था। उसके अपने घर के बाहर हलचल मची थी। गांव का जमींदार भैरव अपनी दो लठैतों के साथ वहां खड़ा था। गीता और मोहन सहमे हुए दरवाजे के पास खड़े थे। भैरव की आवाज पूरे आंगन में गूंज रही थी, जो किसी भी गरीब किसान के दिल में डर पैदा करने के लिए काफी थी। उसने माधव के खेत के कागजात अपने हाथ में ले रखे थे और वो उन्हें बार बार हवा में लहरा रहा था, मानो वो उस जमीन का मालिक पहले ही बन चुका हो। गीता, मुझे बहाने नहीं चाहिए। सूरज डूबने तक या तो ब्याज के पैसे लाओ, वरना आज रात ही ये घर और वो खेत सब मेरे कब्जे में होगा। बहुत देख लिया मैंने तुम लोगों का नाटक। जमींदार साहब, थोड़ा समय और दीजिए। माधव शहर काम की तलाश में गया है। वो जैसे ही आएगा हम आपका हिसाब चुका देंगे। कृपया हमें बेघर मत कीजिए। भैया के बिना आप ये खेत नहीं ले सकते भैरव। ये हमारी मेहनत की जमीन है। कानून और पंचायत से ऊपर नहीं है आप। पंचायत? यहाँ का कानून मैं हूं बच्चा, और तुम्हारा भाई, वो तो खुद शहर की गलियों में भीख मांग रहा होगा। तभी माधव घर के आंगन में प्रवेश करता है। उसे भैरव की ये बातें सुनकर अंदर तक गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने आप पर काबू रखता है। उसके पास बाबा रामदास की दी हुई पोटली थी, जिसकी ऊर्जा उसे शक्ति दे रही थी। वो बिना डरे सीधे भैरव के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जमींदार साहब, जमीन मेरी है और मेहनत भी मेरी। आपने जो कागजात पकड़े हैं उन्हें वापस कर दीजिए। मैं आपका कर्ज चुकता कर दूंगा। ठीक है, अगर दम है तो कल सुबह तक पूरी रकम लेकर मेरे पास आना, नहीं तो ये जमीन हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। भैरव ने माधव की बात को अनसुना कर दिया और अपनी जीत के नशे में चूर होकर अपने लठैतों के साथ वहां से चला गया। खेत पूरी तरह बंजर हो चुका था। तभी वहां बाबा रामदास का आगमन हुआ, जिन्होंने ये सारा दृश्य दूर से देखा था। हे ईश्वर, अगर ये मेहनत का फल है तो आज मेरी रक्षा करना। मैं बस अपना सम्मान और अपनी जमीन बचाना चाहता हूँ। अगली सुबह जब माधव अपने खेत पर पहुंचा तो नजारा बदला हुआ था। जहां कल तक बंजर मिट्टी और सूखी फसलें थीं, वहां आज कुछ अलग ही हरियाली की आहट महसूस हो रही थी। क्या वाकई बाबा रामदास का चमत्कार काम कर गया था? माधव की धड़कनें तेज थीं। उसे लग रहा था कि आज का दिन उसके और उसके परिवार के भाग्य का फैसला करेगा। भोर की पहली किरण जब खेत पर पड़ी तो माधव और गीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां कल तक बंजर मिट्टी थी, वहां आज फसलें इतनी तेजी से लहलहा रही थीं, मानो महीनों की मेहनत एक रात में पूरी हो गई हो।
चारों ओर हरियाली और खुशहाली बिखरी थी। मोहन भी दौड़ता हुआ आया। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये नामुमकिन है। इतने कम समय में इतनी अच्छी फसल कैसे उग सकती है? तुम जरूर कोई तंत्र मंत्र या चोरी कर रहे हो माधव। ये बाबा रामदास के आशीर्वाद और उस पोटली का कमाल है गीता। उन्होंने कहा था कि ये निस्वार्थ कर्म का फल है। लगता है ईश्वर ने हमारी मेहनत और ईमानदारी को देख लिया है। तभी अचानक वहां भैरव जमींदार अपने लठैतों के साथ पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि माधव कर्जा न चुका पाने के कारण खेत छोड़ने के लिए तैयार होगा, लेकिन खेत का नजारा देखकर उसके पैर रुक जाते हैं। उसका लालच दोगुना हो जाता है। ये नामुमकिन है। इतने कम समय में इतनी अच्छी फसल कैसे उग सकती है? तुम जरूर कोई तंत्र मंत्र या चोरी कर रहे हो माधव। जमींदार साहब, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, मेरी मेहनत और कमेटी का विश्वास है। मेरा कर्जा मैं चुका दूंगा, लेकिन अब आपको मेरी जमीन पर बुरी नजर डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे पता है कि इस खेत में कुछ दबा हुआ है, तभी तो ऐसा चमत्कार हुआ है। जाओ देखो खेत के अंदर क्या छुपा रखा है। मुझे वो रहस्य चाहिए जिससे इतनी जल्दी फसल उगती है। जमींदार साहब, आप हद पार कर रहे हैं। ये हमारी कंझी सीम पाकत है, आप इसमें घुसपैठ नहीं कर सकते। भैरव और उसके आदमकर्मियों ने जबरन खेत की खुदाई शुरू करने का आदेश कर दिया। माधव और मोहन अपनी फसल को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भैरव के लठैत उन्हें रोकने के लिए तैयार खड़े थे। गांव के लोग भी दूर से ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी में भैरव के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। भैरव के आदेश पर उसके लठैतों ने पूरे खेत को खोदना शुरू कर दिया। मिट्टी के नीचे से अचानक वो चमत्कारी पोटली बाहर आ गई। जैसे ही भैरव ने अपने लालची हाथों से उस पोटली को छुआ, खेत का दृश्य एकदम बदल गया। लहलहाती फसलें पलक झपकते ही सूखने लगीं और जमीन फिर से बंजर और बेजान हो गई, मानो उसमें से जीवन ही निकल गया हो। मिल गया, आखिर मिल ही गया वो रहस्य। अब ये जादू मेरा है और ये पूरा खेत भी मेरा होगा। जमींदार साहब, आप गलत कर रहे हैं। ये पोटली किसी जादू का नहीं, बल्कि निस्वार्थ कर्मों का फल है। आपने इसे बलपूर्वक छीनकर केवल अपने विनाश को आमंत्रित किया है। देखो स्वामी, सब खत्म हो गया। हमारी मेहनत, हमारी फसल, सब उस दुष्ट के लालच की भेंट चढ़ गए। भैरव ने माधव की बात को अनसुना कर दिया और अपनी जीत के नशे में चूर होकर अपने लठैतों के साथ वहां से चला गया। खेत पूरी तरह बंजर हो चुका था। तभी वहां बाबा रामदास का आगमन हुआ, जिन्होंने ये सारा दृश्य दूर से देखा था। माधव, दुखी मत हो। जो छीन लिया गया है वो तुम्हारा था ही नहीं। ये तो बस एक परीक्षा थी। अरे, ये पोटली तो खाली है, इसमें तो बस राख है। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। भैरव ने जैसे ही पोटली खोली, उसमें से कोई जादू नहीं निकला, बल्कि उसे अपने ही कर्मों की धूल का सामना करना पड़ा। उसकी नीयत में खोट थी, इसलिए पोटली का प्रभाव उसके लिए समाप्त हो चुका था। गांव के लोग अब सब समझ चुके थे कि लालच का अंत बुरा होता है। गांव के लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। भैरव की ऐसी हालत देखकर उन्हें समझ आ गया कि लालच और जुल्म का अंत हमेशा बुरा होता है। भैरव, जिसे अपनी शक्ति और पद पर अहंकार था, आज अपनी ही नजरों में गिर चुका था। उसके हाथों में जो राख थी, वो उसके खोखले इरादों का प्रमाण थी। ये सब क्या हो गया? मेरे हाथ में बस राख है। मैंने अपनी इज्जत, गांव का भरोसा और अपनी साख सब खो दिया। भैरव, जिसे पाने के लिए तुमने दूसरों का हक छीना, वो तुम्हारे लिए बस धूल साबित हुआ। याद रखो, असली धन वो नहीं जो दूसरों को लूट कर जमा किया जाए, बल्कि वो है जो इंसान अपने पसीने की कमाई से कमाता है। भैरव ने माधव की बात को अनसुना कर दिया और अपनी जीत के नशे में चूर होकर अपने लठैतों के साथ वहां से चला गया। खेत पूरी तरह बंजर हो चुका था। तभी वहां बाबा रामदास का आगमन हुआ, जिन्होंने ये सारा दृश्य दूर से देखा था। माधव, दुखी मत हो। जो छीन लिया गया है वो तुम्हारा था ही नहीं। ये तो बस एक परीक्षा थी। अरे, ये पोटली तो खाली है, इसमें तो
बस राख है। मेरी सारी मेहनत बेकार गई। भैरव ने जैसे ही पोटली खोली, उसमें से कोई जादू नहीं निकला, बल्कि उसे अपने ही कर्मों की धूल का सामना करना पड़ा। उसकी नीयत में खोट थी, इसलिए पोटली का प्रभाव उसके लिए समाप्त हो चुका था। गांव के लोग अब सब समझ चुके थे कि लालच का अंत बुरा होता है। गांव के लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। भैरव की ऐसी हालत देखकर उन्हें समझ आ गया कि लालच और जुल्म का अंत हमेशा बुरा होता है। भैरव, जिसे अपनी शक्ति और पद पर अहंकार था, आज अपनी ही नजरों में गिर चुका था। उसके हाथों में जो राख थी, वो उसके खोखले इरादों का प्रमाण थी। ये सब क्या हो गया? मेरे हाथ में बस राख है। मैंने अपनी इज्जत, गांव का भरोसा और अपनी साख सब खो दिया। भैरव, जिसे पाने के लिए तुमने दूसरों का हक छीना, वो तुम्हारे लिए बस धूल साबित हुआ। याद रखो, असली धन वो नहीं जो दूसरों को लूट कर जमा किया जाए, बल्कि वो है जो इंसान अपने पसीने की कमाई से कमाता है। भैरव अपना सिर झुकाकर लज्जित होकर वहां से चला गया। अब माधव का खेत बंजर जरूर हो गया था, लेकिन उसका हौसला अभी भी बुलंद था। उसे अब किसी चमत्कार की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे सत्य का मार्ग मिल चुका था। गीता, मोहन, अब हम फिर से शुरुआत करेंगे। इस बार किसी चमत्कार के भरोसे नहीं, बल्कि अपनी मेहनत के भरोसे। अब हमें किसी का डर नहीं। बाबा रामदास दूर से ये सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि किस तरह एक छोटे से गांव ने न केवल गरीबी बल्कि नफरत को भी हरा दिया था। माधव की निस्वार्थ भावना और भैरव का बदलाव इस बात का प्रमाण था कि मनुष्य यदि चाहे तो अपने कर्मों से अपना भाग्य ही नहीं, बल्कि दूसरों का जीवन भी सुधार सकता है। गांव में अब एक नई युग की शुरुआत हो चुकी थी, जहां मेहनत और इंसानियत का बोलबाला था। कुछ और साल बीत गए। धौलपुर गांव अब आसपास के सभी गांवों के लिए एक आदर्श बन चुका था। अब यहां न कोई किसी का शोषण करता था, न ही कोई अपनी किस्मत को कोसता था। माधव और गीता की मेहनत और मोहन की सूझबूझ ने बंजर जमीन को सोने जैसी मिट्टी में बदल दिया था। भैरव अब गांव का सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका था, जो हर जरूरतमंद की मदद के लिए सबसे आगे रहता था। बाबा रामदास का आश्रम अब ज्ञान और सेवा का केंद्र था। ये बाबा रामदास के आशीर्वाद और उस पोटली का कमाल है गीता। उन्होंने कहा था कि ये निस्वार्थ कर्म का फल है। लगता है ईश्वर ने हमारी मेहनत और ईमानदारी को देख लिया है। माधव, तुमने बिल्कुल सही समझा। असली सफलता केवल धन कमाना नहीं है, बल्कि उस धन और उस ज्ञान को दूसरों में बांटना है। तुमने और तुम्हारे साथियों ने जो एकता दिखाई है, वही इस गांव की असली शक्ति है। अब समय आ गया है कि इस विरासत को गांव के युवाओं को सौंपा जाए। बाबा, ये सब आप जैसी गुरु के मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं था। हमने जो भी सीखा उसे हम आने वाली पीढ़ी को भी सिखाएंगे, ताकि वे कभी लालच के रास्ते पर ना भटकें। और मैं इस बात का साक्षी रहूंगा कि बुराई का रास्ता हमेशा खाली हाथ छोड़ता है। मैंने अपनी भूल सुधार ली है और अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं गांव के युवाओं को बताऊं कि कैसे पसीने की कमाई ही सबसे सुख। उस दिन गांव में एक उत्सव का माहौल था। सबने मिलकर उस पोटली के रहस्य को नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ कर्म की शक्ति को मनाया, जिसने नफरत को प्रेम में और बंजर को हरियाली में बदल दिया था। माधव ने एक नया हल उठाया और अपने खेत की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं, बल्कि आने वाले कल के प्रति विश्वास था। कर्म का चक्र अब पूर्ण हो चुका था। जहां से शुरू हुआ था, वहीं आकर एक नई और बेहतर शुरुआत हुई थी। गांव के लोग आज भी इस कहानी को सुनाते हैं, ताकि कोई भी अपनी राह से न भटके। दशकों बीत गए। धौलपुर गांव अब केवल एक स्थान नहीं, बल्कि कर्म और मेहनत की एक जीवंत पाठशाला बन चुका था। गांव के बीचों बीच वो पुराना वटवृक्ष आज भी खड़ा था, जिसके नीचे कभी बाबा रामदास ने माधव को वो जादुई पोटली दी थी। अब वो स्थान गांव की पंचायत और शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गया था, जहां हर साल फसल कटाई के समय कर्म उत्सव मनाया जाता था। चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक साधारण लक्कड़हारा अपनी पत्नी राधा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और राधा गांव के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी।
दोनों के पास खाने भर का अनाज तो था, लेकिन मोहन के मन में हमेशा ये कसक रहती थी कि वो अपनी पत्नी को बेहतर जीवन नहीं दे पा रहा है। अगर मैं खतरे से डरता रहा तो हम हमेशा इसी फटी पुरानी झोपड़ी में ही रह जाएंगे। थोड़े और पैसे आ जाएंगे तो अच्छे कपड़े भी ले पाऊंगा। मुझे कपड़ों का कोई लालच नहीं है, जो है उसी में संतोष रखना चाहिए। भाग्य में होगा तो सब मिल जाएगा, पर जान जोखिम में मत डालिए। भाग्य भी तभी साथ देता है जब मेहनत की जाए। चिंता मत करो, दिन ढलने से पहले लौट आऊंगा। एक दिन मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल के घने हिस्से की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। लकड़ियां इकट्ठा करते करते शाम हो गई। तभी उसकी नजर एक गुफा के बाहर बैठे एक वृद्ध साधु पर पड़ी, जो ठंड से कांप रहे थे। अरे, ये साधु महाराज तो इस कड़कड़ाती ठंड में बैठे हैं। इनके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। मदद करनी चाहिए। मोहन ने अपनी लकड़ियों का गट्ठर एक तरफ रखा और अपनी चादर साधु को ओढ़ा दी। उसने आसपास लकड़ियां जलाकर आग जलाई ताकि साधु को गर्मी मिल सके। वो पूरी रात वहीं बैठकर उनकी सेवा करता रहा। बालक, तुम कौन हो और सारी रात इस भयानक जंगल में मेरे पास क्यों बैठे रहे? बाबा, मैं एक साधारण लक्कड़हारा हूँ। आपको ठंड में देखा तो रुक गया। मैं तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और त्याग से बहुत प्रसन्न हूं। तुम चाहते तो लकड़ियां लेकर घर जा सकते थे, पर तुमने अपनी रात यहां गुजार दी। मांगो, क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें, यही काफी है। नहीं बालक, खाली हाथ मत जाओ। ये जादुई घड़ा लो। इसे छूकर जो भी शुद्ध मन से मांगोगे, ये पूरा कर देगा। पर याद रखना, इसका उपयोग कभी लालच में मत करना। मोहन खुशी खुशी घड़ा लेकर घर पहुंचा, जहां राधा पूरी रात से उसकी चिंता कर रही थी। कहाँ रह गए थे आप? मैंने मना किया था ना जंगल में मत जाना। मैंने पूरे गांव में आपको ढूंढा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। राधा, शांत हो जाओ। देखो मैं क्या लाया हूँ। एक बाबा ने ये जादुई घड़ा दिया है। क्या मिट्टी के घड़े से भी किस्मत बदलती है? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले कुछ खा लीजिए। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? अभी देखो, जादुई घड़े हमें स्वादिष्ट भोजन और नए कपड़े दे दो। जब मोहन ने घड़े का जादू दिखाया तो उनकी झोपड़ी में स्वादिष्ट भोजन, कपड़े और धन प्रकट हो गया। कुछ ही दिनों में मोहन ने एक बड़ा घर बना लिया और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो गरीबों की मदद भी करने लगा, लेकिन उसकी अचानक आई अमीरी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात उसके बड़े भाई गुलशन और भाभी बिमला तक पहुंची तो उनके मन में जलन पैदा हो गई। उन्होंने उस जादुई घड़े को अपने पास लाने की योजना बनाई। सुनते हो जी, वो कल तक जो दाने दाने को तरसते थे, आज महल जैसे घर में रह रहे हैं। जरूर कोई बड़ा राज है। हाँ बिमला, गांव भर में चर्चा है कि मोहन को कोई जादुई चीज मिली है। हमें भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। आखिर मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हिस्सा नहीं, हमें वो पूरी चीज चाहिए। आज रात ही तुम उनके घर जाओ और पता लगाओ कि वो क्या है। गुलशन चोरी छिपे मोहन के घर पहुंचा और खिड़की से देखा कि मोहन एक घड़े को छूकर अनाज और सोने के सिक्के निकाल रहा है। मौका पाकर गुलशन ने असली घड़ा चुरा दिया और वहां वैसा ही दिखने वाला एक साधारण घड़ा रख दिया। घड़ा चुराने के बाद गुलशन और विमला रातों रात गांव छोड़कर दोबारा शहर चले गए। उन्हें लगा कि अब वे शहर के सबसे बड़े अमीर बन जाएंगे। अब देखो बिमला, हमारा जादू। जादुई घड़े, मुझे इस कमरे के बराबर सोने के सिक्के दे दो। शहर पहुंचकर उन्होंने घड़े का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन सोने के सिक्कों की जगह उसमें से कीचड़ और गंदा पानी निकलने लगा। दोनों घबरा गए और समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। ये क्या हुआ? उस मोहन ने जरूर हमें धोखा दिया है। उसने हमें नकली घड़ा दिया होगा। उधर गांव में मोहन को पता चला कि उसका घड़ा बदल दिया गया है। वो सरपंच के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। उसे समझ आया कि इस जादुई वस्तु ने उसके जीवन में शांति की जगह परेशानी ला दी है। मोहन, तुम्हारी दौलत ने लोगों के मन में जहर भर दिया है। जब से तुम्हारे पास ये धन आया है, गांव के लोग तुमसे बात करने के बजाय तुमसे जलने लगे हैं। आप सही कह रहे हैं। इस घड़े के आने से हमारी शांति छिन गई है। हर समय डर बना रहता है। इस समय साधु गांव में प्रकट हुए।
और उन्होंने सच्चाई बताई कि जादुई घड़ा केवल सच्चे और साफ दिल वाले व्यक्ति के लिए ही काम करता है। लालच और धोखे से उसे इस्तेमाल करने पर वो अपना जादू खो देता है। मोहन, ये घड़ा केवल सच्चे और पवित्र मन वाले व्यक्ति के लिए काम करता है। जब इसे लालच और चोरी की नीयत से इस्तेमाल किया गया तो इसने केवल गंदगी ही दी। हमें माफ कर दो भाई, हमने तुम्हारे साथ छल किया, लेकिन हमें उसकी सजा मिल गई। बाबा, अब ये घड़ा नहीं चाहिए। इसके कारण अपने ही लोग बदल गए। तुम्हारा विवेक देखकर मुझे गर्व है बालक। गुलशन और बिमला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की। मोहन ने जादुई घड़ा वापस साधु को लौटा दिया। दुकान में आग लगवाने की एक खौफनाक योजना बनी। लखनऊ की एक तंग और पुरानी गली के कोने में एक छोटी सी दुकान थी, जिसके बाहर लगे बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, राघव की जायकेदार बिरयानी। इस दुकान की दीवारों में सालों पुराने मसालों की खुशबू रची बसी थी। राघव, जिसके हाथों में जादू था, अपनी पुरानी तांबे की कढ़ाई में बिरयानी की परतें सजा रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया बदल रही थी। बड़े बड़े आलीशान रेस्टोरेंट और चकाचौंध वाली लाइटों के बीच राघव की सादगी दम तोड़ रही थी। समीरा, आज फिर 3 हांडी बिरयानी बच गई। लोग अब स्वाद नहीं बल्कि बड़ी दुकानों की सजावट देखते हैं। हमारे पुश्तैनी मसालों की खुशबू शायद अब इस भीड़ भाड़ में खो गई है। आप हार मत मानिए। उस्ताद रहमत ने कहा था कि असली स्वाद दिल से आता है, दिखावे से नहीं। एक ना एक दिन ये खुशबू पूरे शहर को यहाँ खींच लाएगी। पिताजी, जमाना बदल गया है। हम सिर्फ गली के भरोसे नहीं रह सकते। अगर हम अपनी बिरयानी को सही तरीके से पेश करें तो ये बड़े रेस्टोरेंट हमारे आगे कहीं नहीं टिकेंगे। तभी दुकान के सामने एक महंगी काले रंग की गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से निकलता है सेठ करोड़ीमल, जिसकी आंखों में व्यापार कम और दूसरों को दबाने की भूख ज्यादा थी। राघव भाई, कब तक इस धुएं और कालिख में अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? मेरी मानो तो ये दुकान और अपने बिरयानी के मसालों का गुप्त नुस्खा मुझे बेच दो। बदले में इतना पैसा दूंगा कि पुश्तें बैठकर खाएंगी। सेठ जी, ये मसाले मेरी विरासत हैं, कोई सौदा नहीं। पसीने की कमाई की रोटी सूखी होकर भी मीठी लगती है। आपका पैसा मेरे हुनर को नहीं खरीद सकता। सेठ करोड़ीमल को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। उसने तय कर लिया कि अगर वो राघव का हुनर नहीं खरीद सकता तो उसे बर्बाद कर देगा। अगले ही दिन राघव की दुकान के ठीक सामने सेठ ने एक भव्य रेस्टोरेंट जायका पैलेस खोल दिया। उसने राघव के पुराने ग्राहकों को लुभाने के लिए मुफ्त खाने और भारी छूट की घोषणा कर दी। धीरे धीरे राघव की दुकान पर सन्नाटा छाने लगा। पिताजी देखिए, उन्होंने हमारे ग्राहकों को छीनने के लिए बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं। हमारी बिक्री आज 0 है। बेटा, जो ग्राहक बस मुफ्त खाने के पीछे जाते हैं वे स्वाद के पारखी नहीं होते। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा रखना होगा। आधी रात को जब राघव अपनी दुकान बढ़ाकर घर जा रहा था, उसे उस्ताद रहमत की याद आई। वो उनके पुराने ठिकाने पर गया, जहां उस्ताद आज भी अपनी इबादत में मशगूल थे। राघव को उस्ताद की बातों से नई दिशा मिली। उसने तय किया कि वो अपनी बिरयानी में एक ऐसा नया प्रयोग करेगा जो पूरे शहर की जुबान पर चढ़ जाएगा। राघव मियाँ, परेशान लग रहे हो? याद रखना, बिरयानी का असली जादू मसालों में नहीं, उस धैर्य, सब्र में है जो धीमी आंच पर पकते समय दिखाया जाता है। वक्त की आंच भी अभी धीमी है, बस जलना मत, पकना सीखो। राघव को उस्ताद की बातों से नई बदशा मिली। उसने तय किया कि वो अपनी बिरयानी में एक ऐसा नया प्रयोग करेगा जो पूरे शहर की जुबान पर चढ़ जाएगा। लेकिन उधर करोड़ीमल ने राघव की दुकान में आग लगवाने की एक खौफनाक योजना बना ली थी। रात के सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, करोड़ीमल के भेजे हुए गुंडे ने राघव की दुकान के पिछले हिस्से में आग लगा दी। सुबह जब राघव पहुंचा तो दुकान का आधा हिस्सा जलकर राख हो चुका था।
उसकी पुरानी कढ़ाई और बर्तन मलबे में मिले थे। समीरा और आर्यन की आंखों में आंसू थे, लेकिन राघव चुपचाप मलबे को हटा रहा था। अब क्या होगा? हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। उस लालची सेठ ने हमारी छत ही छीन ली। दुकान जली है समीरा, मेरा हुनर नहीं। देखो, ये हांडी अभी भी सलामत है। हम हार नहीं मानेंगे। आज हम इसी मलबे के सामने, खुले आसमान के नीचे बिरयानी बनाएंगे। मैं आपका साथ दूंगा पिताजी। मैं इस आग की कहानी और आपके संघर्ष को दुनिया तक पहुंचाऊंगा। राघव ने मलबे के बीच से ईंटें बटोरी और सड़क के किनारे एक काम चलाऊ चूल्हा तैयार किया। धीरे धीरे आग सुलगी और जैसे ही तांबे की कढ़ाई में बिरयानी के मसाले और चावल का मेल हुआ, लखनऊ की उस गली में एक ऐसी खुशबू फैली जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वो खुशबू करोड़ीमल के महंगे रेस्टोरेंट के एयर कंडीशनर को चीरती हुई उसके ग्राहकों के नथुनों तक पहुंचने लगी। सड़क के किनारे चूल्हे से उठती बिरयानी की महक ने जादू सा असर करना शुरू कर दिया था। जो ग्राहक जायका पैलेस की महंगी कुर्सियों पर बैठे थे, वे धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ गई। राघव चुपचाप अपनी बिरयानी की परतें खोलता रहा और हर परत के साथ खुशबू और गहरी होती गई। अपनी हार सामने देख करोड़ीमल ने एक आखिरी चाल चली। कुछ ही मिनटों में वहां पुलिस की एक गाड़ी सायरन बजाती हुई आ पहुंची। ये क्या बदतमीजी है? लोग मेरे एयर कंडीशन रेस्टोरेंट से बाहर उस भिखारी के चूल्हे के पास क्यों जा रहे हैं? अरे ओ पागलों, कहां इस गंदी सड़क पर बैठकर कचरा खा रहे हो? इसके पास न कोई लाइसेंस है न सफाई। कल इसकी दुकान जल गई, क्या पता इसके मसालों में राख मिली हो। सेठ जी, स्याही बदल में होनी चाहिए, जो आपके पास नहीं है। रही बात आग की, तो पूरा मोहल्ला जानता है कि ये आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। हमारे स्वाद में मेहनत का पसीना है, आपकी तरह दूसरों का हक छीनने का लालच नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ गई। तभी उस्ताद रहमत ने राघव को इशारा किया कि वो जवाब देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दे। राघव चुपचाप अपनी बिरयानी की परतें खोलता रहा और हर परत के साथ खुशबू और गहरी होती गई। तभी शहर का एक नामी फूड ब्लॉगर, जो इत्तेफाक से जायका पैलेस आया था, राघव के पास पहुंचा और उसने एक निवाला चखा। उस्ताद, मैंने बड़े बड़े होटलों में बिरयानी खाई है, लेकिन इस धुएं के स्वाद में जो रूहानियत है वो कहीं नहीं मिली। दोस्तों, असली लखनऊ यहां इस मलबे के पास जिंदा है, ना कि उस कांच के महल में।